मेरे रब ने ऐलान कर दिया, मेरे रब का फरमान है, यहाँ पर जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। अपने लिए कीजिएगा, अपने बाल बच्चों के लिए कीजिएगा दुआ, अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिएगा, अपने पड़ोसी के लिए दुआ कीजिएगा, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा, आलिम इस्लाम में जितने हमारे भाई बहन हमारी माँ हैं उनके लिए दुआ कीजिए। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लग लू, उठे उठे उठे। बुढ़िया उठ ले, बदन हाथ झारी, बुढ़िया बोली बेटा जितना जल्दी ती हमरा उठे ले नी, हमें दुआ करे छी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। कोई दुआ भेले एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। बस आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं। क्या सुनेंगे, भोजपुरी सुनेंगे कि नहीं उर्दू सुनेंगे? उर्दू, भोजपुरी, अच्छा भोजपुरी, अच्छा इंशाल्लाह भोजपुरी देखते हैं कि आप लोग कैसे सुनते हैं कि मन सखी। बाबू माइक आपका बहुत अच्छा, कहाँ किधर है माइक वाला? बहुत अच्छा माइक है, अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। नहीं माइक ठीक ठीक है भैया, मशीनरी सामान है, माइक बहुत अच्छा। हालांकि जलसे में इतना अच्छा माइक मिलता नहीं है जितना अच्छा माइक इस लड़के का है। मैं शुरू से देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, माशाल्लाह माइक टन टन है। बस बेटा अल्लाह तेरे रोटी रोजी में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले तो। मना सखी, मना सखी हमरो, मना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। अच्छा लगलन तो सुभान अल्लाह के बोलती हम मैं नाजिम है जलसा नकीब हिंदुस्तान, बहुत बड़े नाजिम है। इसके कद में मत जाइएगा, ये कद का छोटा है, अरे बाप, लेकिन ये बहुत बड़का नाजिम है। ये बकरी बेच करके जलसा में आया है। शेर समात फरमाइए, बहुत अच्छा शेर है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक नाटा आदमी आया, नाटा आदमी, बाप बोला कि या अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी हमको बहुत परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है, आप इंसाफ कर दिए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नाटे आदमी को देखा, बोला कि भाई तुम तो खुद नाटा हो, तुमको कौन परेशान कर सकता है? तो वो नाटा बोला कि हुजूर जो हमको परेशान कर रहा है ना वो हमसे भी नाटा है। बोला हाँ तब तो इंसाफ हो जाएगा। ये शेर भोजपुरी का एकदम बिल्कुल नया कलाम है, बस यूं समझ लीजिए इतना नया कलाम है कि भाप उठ रहा। मना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चल देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चल देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमिना के ऐलन, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो चला देखे मदीना। बस इंशाल्लाह मैं शुरुआत कर दिया हूँ। भोजपुरी के कई कलाम है, मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। बंगला का भी अशार है, बंगला भी आपको सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू के अशार हैं वो भी हम सुनाते चलेंगे, बस कुछ काम की बातें हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के तामीर और तोसी के इरादे से इन नौजवानों ने, इन बच्चों ने जलसों को सजाया है। ए अल्लाह जिस तरीके से इन लोगों ने इस दीनी मजलिस को सजाया है, या अल्लाह दीन की दौलत से उन नौजवानों की जिंदगी को सजा दे, आमीन बोले तो।
इसलिए कि देखिए जलसा करना बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तक कोई नेक अमल नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह तौफीक ना दे। ये तौफीक खुदाबंदी है। अल्लाह ने इन नौजवानों को, अल्लाह ने इन बच्चों को, अल्लाह ने जिंदापुर के मुसलमानों को चुना कि जलसा सजाया, आप लोगों को चुना, आप लोग यहाँ पर जमा हुए। नहीं तो क्या मजाल, कुर्बान जाइए, आप अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए हैं, आप अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए, आपको अल्लाह ने बुलाया है। नहीं तो ये जिंदापुर में, इसी जिंदापुर की मिसाल ले लीजिए, कितने भाई मेरे सो रहे होंगे अपने बिस्तर पर, अपने घर में सो रहे होंगे, बीवी कह रही होगी ओ तक फुत की बाप सुतले जानी वहां जलसा में जानी जलसा सुने ली, तो बीवी कहता वो चोर है जलसा, मौली साहब की बोलती हमरा पता जा, हमरा सुते थे हमरा। बोले बात सही की गलत है, बोलो। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको बिस्तर से उठाकर इस खेत के अंदर में बिठाया है। आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है। जमीन का ये हिस्सा, जमीन का ये टुकड़ा, कल कयामत के दिन जब मेरा रब ऐलान करेगा, मेरा रब इस जमीन से पूछेगा यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, ये जमीन खबर नशर करेगी। मेरा अल्लाह पूछेगा ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं, कौन कौन से काम किया है। ये जमीन कहेगी या अल्लाह फला रात को फला तारीख को तेरा जिक्र हो रहा था, तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ पर आए हो नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, कड़ाके की ठंड में अपनी नींद की कुर्बानी करके आए हो, तो यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। इंशाअल्लाह मिलेगा, फायदा मिलेगा। एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ, एक चचा मियाँ थे, लोगों ने कहा कि चचा जलसा है, नया कपड़ा होना चाहिए। बोला हो जाएगा, क्या दिक्कत है। गया 12 ईदगाह, वहां पर जाके नया कपड़ा खरीदा, दर्जी को दे दिया। बोला कल मेरे यहाँ जलसा है, अब ऐसा कीजिए, दर्जी को बोल दिया कि कल जलसा है, हमको नया कपड़ा चाहिए, कल दोपहर में आएंगे लेके जाएंगे। दर्जी बोला कि ठीक है, कल दोपहर में आइएगा, कपड़ा आपका रेडी रहेगा, लेकर चले जाइएगा। और कल दोपहर में हुआ, ओ दर्जी के यहाँ पहुंचा, नया शूट, अपना नया कपड़ा जो सिलाया था लिया, पैसा दिया, घर आया तो थोड़ा सा सोचा कि कपड़ा पहनकर देख लेते हैं, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं सी दिया दर्जी। कुर्ता पहना फीट फाट, पायजामा पहना, देखा दर्जी 4 उंगुल पायजामा बड़ा सी दिया था। बोला बाप ये तो बहुत गड़बड़ भाई थी, इतना बोरो पजामा पहनी जो जलसा में लोग की कहती। बोला अच्छा टेंशन नहीं जी, घर में मशीन छी, खुद आग में बोलबे काटते कैंची लाके सिलाई करेगी। खुदिया नाम है कि नहीं, खुदिया नाम है कि नहीं हो, ये तो कुछ नहीं जी, फुतकी, हंसो। अच्छा एक नाम सुने फुरगुन, अच्छा एक नाम और भी सुने बेचनी। अच्छा देखिए, जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा पूरी जिंदगी बेचैन रहेगी, नाम का जात पर असर होता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि नाम का जात पर असर होता है, जिसका नाम जैसा होगा उसके अंदर में वैसे असरात पैदा होंगे। इसलिए अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहली फुर्सत में उसका अच्छा नाम रखा जाए, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। आप नहीं जानते, मुफ्ती साहब से पूछिए ना, मौलाना साहब से पूछिए, इमाम साहब से पूछिए कि घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, एक अच्छा सा नाम बता दिए, जिस नाम का माने सही हो और कुर्बान जाओ। यहाँ होता क्या है, यहाँ होता क्या, मुफ्ती साहब बस पूछना, मौलवी साहब, दादो बैठ कम बैठ लो जी, दादो लड़का मिली, लड़का मिली, लड़का मिली, नाम रखी दा। बोला सुना कौन दिन चाहिए ना, बोले जुमा, बोले का नाम रखा जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ, बोले का नाम रखे एतवारी मियाँ। सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा होगा, बोले का नाम रखे इधर मंगरू, बजेती डमरू।
अब बुध को जहां बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम, ये नाम रखी जाए बुधवा। देखिएगा जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसको बोलाइएगा, इधर जाएगा उधर। बुधवा बियाह किया, 3 महीना में बच्चा हो गया। सारा मोहल्ला वाला पकड़ा, बोला रे बुधवा 3 महीना में बच्चा है ही रे। बोला हाँ ठीक है। बोला बीवी से पूछे लगती, बीवी से जो पूछा तो बीवी बोली तोरा क्या कहियो? बस्ती वाला बोली जी। तो बीवी कल के यहाँ बैठो, सुनो समझावे जन, बस्ती वाला थोड़ा मजाक करिए, सुनो बैठो। तोर बियाह क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल के हमर बियाह क्या महीना भेजे? तो बुधवा कल के 3 महीना। तो बीवी कल के 3 कितना भेली? बोले हाँ 6 महीना भेली। तब बीवी समझल की फिर कि बच्चा कितना दिन में पैदा भेले? तो बुधवा बोली 3 महीना में। तो बीवी कल की 6 दिन कितना भेली? बोले हाँ ठीक है 9 महीना में बच्चा पैदा भेली। बस्ती वाला मजाक कर जाती है, ठीक जा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। गया बीवी से बोला कि मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात, मेरी प्यारी अच्छी बीवी, ये दर्जी 4 उंगुल पैजामा बड़ा सी दिया है, थोड़ा ये से काट करके सिलाई कर दो, हमको रात में जलसे में जाना है। बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, खाते हैं घूमते हैं, वहां लटकाइए दीवार में, जब फुर्सत मिलेगी कर देंगे। बोला नहीं ग्रास नहीं थी, मिजाज ठीक नहीं। बेटी को बोला ए बेटी फातिमा रात में जलसे में जाना है। ए बेटा ये दर्जी ना ये 4 उंगल पैजामा बरासी दिया है, ए बेटी कैंची लेके काट दो, मशीन में सिलाई कर दो। बेटी कल की बाबा ते कने परेशान है, आधा घंटा काम रह गया सर, वहां लटका दो, आधा घंटा बाद काटी दो। बोला एक रोज नहीं थी। पुथो को बोला तो पुथो समझा दी कि अब बाप इतना परेशान क्यों होते हैं, रात में आपको जगना है, आप खाना खा के चुचा मार के सो जाइए, पैजामा लटका दीजिए, जब आप सो के उठिएगा ना पैजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर हो गए, पैजामा वहीं लटका दिया, खाना खाया सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, यार खुद की बाप जीती जल सासू ने ली पजामा काटल करके ली कैंची, 5 उंगुल पजामा काटी सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जीती जल सासू ने ली पजामा काटल करके बाबा, वो भी कैंची ली 5 उंगुल पजामा काटी सिलाई करके वहीं टांग दी। मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया, ससुर जीती जल साम पजामा काटल करके, वो भी कैंची ली 5 उंगुल पजामा काटी सिलाई करके टांग दी। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बेचारे कुर्ता पहन लिए, बालों में तेल लगाए, आंखों में सुरमा लगाए, कंगी उंगी करके रेडी है, कुर्ता पहन लिए, पैजामा ढूंढे पैजामा नहीं है, तो चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले करे चिल्ला भैया? बोले हमारे पजामा की बिली। बोली वहां टांग लो झंझे। बोली पजामा थोड़ी जही आज पजामा की बिली। आओ नौजवानों, जलसे में आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। मेरे बच्चों पूरी रात जलसे के अंदर में जग रहो, अगर अमल की नीयत नहीं है तो फिर ये जलसा सुनना बेकार हो जाएगा। इसलिए अमल की नीयत से सुनो। मैंने जो आयत मुकद्दसा पढ़ी है, कुर्बान जाओ, कई 3-4 आयतें मैंने पढ़ी है। इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और दूसरी जो आयत पढ़ी है वह कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana। तीसरी आयत जो पढ़ी है मैंने, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। चौथी आयत जो मैंने पढ़ी है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। बस इसी मौजू पर इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, इसलिए कि मुझे उड़ीसा में, आज उड़ीसा में प्रोग्राम है, हमें ट्रेन पकड़नी है। शताब्दी 6 बजे किशनगंज से है, अब वो ट्रेन से हम कलकत्ता पहुंचेंगे, अब वहां से 3 बजे की फ्लाइट है भुवनेश्वर की। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह मेरे इस सफ़र को कामयाब करे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ कुछ पैगाम है मैं पहुंचाना चाहता हूं। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, कौन अल्लाह जो हमें पिलाता है, कौन अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी जान है, कौन अल्लाह एक दिन आज जिंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दो? मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? एक लाश नाली में मिली, लाश नाली मिली, बस्ती वाले जमा हो गए,
केकरो लाचियो, केकरो लाचियो, केकरो लाचियो, पहचानो, निकालो निकालो पहचानो। बस्ती वाले जो नौजवान लोग जमा हुए, लाश को निकाला गया। तो पता ये चला, तजर्बाकार लोगों ने देखा कि इसको मरे हुए कम से कम 2 दिन हो गया है। कोई मार के फेंका है या मर गया है या डूब के नदी में मरा होगा डूब करके। अब वो लाश बहती हुई नाले की तरफ से बह रही है। तो आप लोगों ने कहा पहचाने नहीं कीजिए हो? बोले नहीं भैया, ये इर्द गिर्द कोई किसी बस्ती का नहीं है, हम लोग पहचान में। लाश का शक्ल भी क्या कहते बदल गई थी, फूल उल गया था जिसम। बोला कि नहीं समझम ना भी किए छी हो, तो आखिर की कर लो जा, की कर लो जा। पुलिस को खबर हो गई, पुलिस आई, छानबीन किया, लावारिश लाश है। भाई तुम लोग जो करना कर लो। हाँ, तो अब मुसलमान लोग सोचे कि भाई हम लोग तो कुछ कर लेंगे, लेकिन पहले पहचान में आए कि ये मुसलमान है तब ना हम लोग कुछ करेंगे। मुसलमाने ने करती हो, ये पहले पहचान में आए कि ये इधर का है कि उधर का माल है। पहचान कुछ नहीं है, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे टोपी थी, ना कुर्ता पैजामा है, पहचान पे कैसे आएगा? पैंट शर्ट पहना हुआ था, दाढ़ी सपाटक, खुला मैदान। तो लोगों ने कहा कि इसके जेब में देखो कोई आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, इससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो बोला हाँ हाँ हाँ। एक आदमी जेब में हाथ डाला तो देखा कि हाँ कुछ कागज है, निकालो। उसमें से आधार कार्ड था। बोला हाँ, एक पता चली थी, नाम पढ़ोनी, नाम पढ़ोनी, नाम पता चली थी हो, नाम पढ़ोनी हो। एक आदमी आगे बढ़ ली, बोली हाँ नाम लिख लो जी ग्राम, नाम लिख लो जी ग्राम, मिंटू। मिंटू मिंटू तो इन्नर बीजी उन्नर बीजी। बोला अगर बापा का नाम पढ़ो, बापा का नाम कीजिए। बोले बापा का नाम जी चिंटू। पहचान में आएगा? अरे बोलो ना, पहचान में आएगा? बोले नहीं हो, समझ हम नहीं ली। मिंटू यहाँ बीजी वहां बीजी, चिंटू यहाँ बीजी वहां जी, लड्डू यहाँ बीजी वहां बीजी, पप्पू यहाँ बीजी वहां बीजी, राजू यहाँ बीजी वहां जी, राजा यहाँ बीजी वहां बीजी। फिर पहचान की रंग थी, समझ हम नहीं आती हो। तो एक बूढ़ा आदमी बोला कि तरह से घबराओ मत, घबराओ मत, न पहचान पत्र में नाम समझो मलन तो की बिली पहचान हम अभी थी। एक आइडिया छा हमारे लगल, वो आइडिया से एकदम फाइनल भाई थी कि इन्नर कोशी उन्नर कोशी। अब वो की आइडिया से हमने बोलबो तो ही समझे गिला दिया, समझला? ये जिंदापुर के लोग हैं माशाल्लाह। और कुर्बान जाओ, लोगों ने पहचाना। नौजवानों, इस वाकये के अंदर में एक पैगाम छुपा है। पैगाम यही है, मेरी बातों को हंसी में ना डालो। पैगाम ये है, क्या हम इतना गिर गए, हमारा वजूद इतना गिर गया है कि जब हम मर जाएं कहीं पर तो लोग हमारी शर्मगाह को खोल कर देखें कि ये मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि करोड़ों में अगर मुसलमान अगर एक होगा तो उसका चेहरा बता देगा कि ये मुसलमान है। करोड़ों में अरबों में अगर कोई नबी का दीवाना होगा तो पहचान में आ जाएगा कि ये नबी का कलमा पढ़ने वाला ये कोई मुसलमान लगता है। कुर्बान जाओ, आज तो आलम यह है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ना हम लिबास से पहचाने जा रहे हैं, ना हम शक्ल से पहचाने जा रहे हैं, ना हम नाम से पहचाने जा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, मुसलमान की शान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। इंशाल्लाह अपनी जिंदगी को बदलोगे, चेहरे पे दाढ़ी सजाओगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाना है। तुम क्या चाहते हो नौजवानों? अच्छा देखिएगा, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है। औरतों के चेहरा में दाढ़ी दिखला, बोला इधर निकली जी। औरतों के चेहरा में दाढ़ी नहीं निकले जी, जब भी निकले जी केकरो चेहरा में निकले जी, मर्दों के चेहरा में। आखिर इसकी वजह क्या है? लेकिन ये बुधवा नाकल जैसे ही दाढ़ी निकलती नाई की दुकान में जाता, बोला छीला छीला दाढ़ी, कही छीला मत आती हमारा जा, ते हमारा जा। ये बोली नहीं हम हमारा नहीं जिम बाहर छीला। अपने चेहरे को दाढ़ियों से सजाओ मेरे बच्चों, तुम खूबसूरत हो जाओगे।
कसम खुदा की, अगर तुमने अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लिया ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें नेक और साले बना देगा। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को रख करके देखो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। बहुत सारे नौजवानों ने वादा कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दाढ़ी रखेंगे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह यहाँ पर जितने भी उलमाए किराम हमारे आए हुए हैं, जितनी भी दीन की बातें हुई हैं, इंशाअल्लाह हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हाथों को उठाओ, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। तो नौजवानों गौर करो, गौर करो। लोगों ने पहचाना कि भाई मुसलमान है, बोला बहुत अच्छी बात मुसलमान है, चंदा करो। जिंदापुर में चंदा हुआ, कोई 50 रुपए दिया, कोई 10 रुपए दिया, कोई 20 रुपए दिया, कोई 100 रुपए दिया। अब एक पैसा इकट्ठा हो गया। एक आदमी कस्बा गया, गरबन अली गया, वहां से कफन खरीदा, खुशबू खरीदा और सारा सामान खरीद कर ले गया। एक आदमी कब्र बनाया, जनाजे की नमाज पढ़कर, गुस्ल देकर, कफन पहनाकर उस मरे हुए लावा